हेलो एवरीवन। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमने 1 to 6 जो है क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड होप कि समझ में आया होगा। तुम लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस। तो 7 देखो, तो इसमें मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पढ़ के और जो इसका फिगर है वो ड्रॉ करना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार 2 बार पढ़ना है अच्छे से, पहले समझना है कि है क्या। तो क्वेश्चन 7 में है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल मैंने बताया था नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। और टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी कि टावर का बॉटम का जो बन रहा है वो है 45 डिग्री एंड बिल्डिंग आर दिस, अच्छा वो टॉप का भी है 60 डिग्री। तो बॉटम एंड टॉप का है 45 एंड 60। तो डायग्राम इसका बनाते हैं। सबसे पहले एक बिल्डिंग की बात है, तो सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। रुको, ये है बिल्डिंग, चलो ठीक है, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल कहीं भी एक पॉइंट ले लेते जहाँ से कि उसको देखा जा रहा था। इसके ऊपर अब ये जैसे ये बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर क्या है, टावर है, ये टावर है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है तो हम चलो लिख लेते हैं, ए और बी क्या हो गया, टावर, और बी और सी क्या हो गया, बिल्डिंग। और ये डी पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, यानी कि देख रहे हैं। तो इस पॉइंट से ये टावर का बॉटम है और ये है टावर का टॉप। तो टावर का बॉटम पे कितना एंगल बन रहा है, देखो 45 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया 45। और टावर का टॉप यानी कि यहाँ से टॉप में, तो ये कितना एंगल बन रहा है, टोटल एंगल 60 डिग्री, ठीक है, 45 एंड 60। तो डायग्राम में ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी को हम कुछ ले लेते हैं, एच ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लेते हैं। चलो हम एच ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। बी सी यहाँ पर क्या है, हमारा बिल्डिंग है, और ए बी क्या है, ट्रांसमिशन जो टावर है। तो थोड़ा सा लिख लो बस कि लेट ए बी बी द टावर एंड बी सी विद द बिल्डिंग, ठीक है। दोनों चीज़ डिफाइन कर दिए और डायग्राम भी हमने बना लिया है। अब आते हैं कि हम कैसे निकालेंगे इसको, एच को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ना हम डी सी निकाल लेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, बी सी डी के अंदर। बी सी गिवन है, हम सी डी निकाल लेंगे। और जब सी डी निकल जाएगा तो हम ए डी सी ट्राइंगल में टोटल ए सी निकालेंगे। और फिर ए सी में से जब बी सी हटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो हम ऐसे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बी सी डी ट्राइंगल में हमें सी डी फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, अब देखो बी सी डी में हमें बी सी गिवन है और सी डी निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो बन रहा रेशियो वो होता है 10 में। तो होप कि अब याद ही हो गया होगा तुम लोगों को। 45 डिग्री यहाँ पर 10 45, क्योंकि ये वाला एंगल 45 है, ठीक है ना। तो 10 45 क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में सी डी, बी सी अपॉन में सी डी। और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1। एंड बी सी है 20 और सी डी हमें निकाल रहे हैं। सी डी इस तरफ में आएगा तो सी डी भी क्या आने वाला है, 20 मीटर्स। तो चलो सी डी भी निकल गया 20 मीटर्स। अब क्या निकालना है हमें, ये बड़े वाला ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, टोटल ए सी निकाल लेंगे। फिर ए सी में से जब बी सी माइनस करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसीलिए हमने निकाला था कि बड़े ट्रायंगल में निकाल सके, इसलिए हमने सी डी हमें फाइंड आउट करना पड़ा। अब हम सीधे आते हैं ट्रायंगल ए सी डी, और यहाँ पे हम tan क्या लेंगे, इस पर tan 60 लेंगे, ठीक है ना। तो tan 60 इज इक्वल टू ए सी सी डी, ए सी अपॉन में सी डी। अब tan 60 का वैल्यू √3 एंड ए सी हमें निकालना है। पहले ए सी निकाल लेते हैं ना, ए सी छोड़ देते हैं अभी ऐसे ही। और सी डी कितना है, सी डी सॉरी ये सी डी है 20, ठीक है। तो यहाँ से भी ए सी क्या आने वाला है, 20√3। बट यहाँ पे आगे करते हैं हम, ए सी है क्या हमारा, ए सी वो है h प्लस 20, क्योंकि ए बी प्लस बी सी होगा ना। ए बी कितना है, h है, और ये कितना है 20 है। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए सी को हम क्या लिख रहे हैं, h प्लस
20, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी कि h प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3, है ना। अब यहाँ से सीधे ही मैच निकाल सकते हैं, यहाँ पे बिना माइनस के भी निकाल सकते हैं। तो क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 20√3 माइनस 20, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 हम दोनों से कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20, ये पूरा लिखना था, हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ही। ठीक है, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree। तो क्वेश्चन को मैंने फिर से बोला था कि एक बार दो बार पढ़ना, क्योंकि डायग्राम्स जो है ना खुद से बनाने होते हैं। तो देखो स्टैचू है, स्टैचू यानी कि जो मूर्ति होती है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, जो जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर हाइट है उसकी, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल जो इस पे मूर्ति रखते हैं ना, स्टैंड समझ लो, स्टैंड इसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, तो स्टैंड के ऊपर एक मूर्ति है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, छोटी मूर्ति नहीं काफ़ी बड़ी मूर्ति है, ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। ध्यान देना, यहाँ पर स्टैचू है, यहाँ पर पेडिस्टल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, देखो ये है क्योंकि मूर्ति है और मूर्ति खड़ी है स्टैंड के ऊपर, तो हम ऐसा ना एक लाइन बना लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पेडिस्टल है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मूर्ति है इसके ऊपर। तो ए बी हो गया हमारा स्टैचू और बी सी क्या हो गया, पेडिस्टल। तो अभी स्टैचू दे रखा कितना 1.6 मीटर है ये। ठीक है, अब एंगल, ये देखो एंगल्स जो है, ये क्या दे रखा पहले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये है स्टैचू का टॉप कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ कोई भी पॉइंट ग्राउंड पर है, यहाँ से इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। और फिर क्या बोल रहे हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। यहाँ पे पेडिस्टल का टॉप है, पेडिस्टल का जो टॉप है वो स्टैचू का बॉटम भी है, ध्यान देना है ना। तो जो ये पेडिस्टल का टॉप है बी जो है वो स्टैचू का बॉटम भी है। तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे और ये है एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना का है 45 डिग्री का है। ठीक है, अब सीधे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि हमें बी सी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस वाले जो 7th क्वेश्चन हमने किया था उसी के जैसा है थोड़ा थोड़ा। तो फिर ले लेते हैं इसको, हम ले लें एच ले लेते हैं, चलो ठीक है। और तो सबसे पहले हम पूरे बड़े ट्रायंगल ए बी यहाँ बी डी ले लेते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा ये। तो बी सी लेट यहाँ पे सब लिख लो थोड़ा सा कि ए बी क्या है, ए बी द स्टैचू एंड बी सी बी द पेडिस्टल एंड इसको तो 1.6 दे रखा है, ये बी सी हो गया, एच हो गया। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं ट्राइंगल ए सी डी में। इन ट्राइंगल ए सी डी हमें सी डी निकालना है अभी। ठीक है, तो और ये एंगल दे रखा है, हम यहाँ tan का लगा लेते हैं, tan क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का रेशियो बनने वाला है। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी डी। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और ए सी जो है वो है हमारा 1.6 प्लस एच, हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं 1.6 प्लस एच, क्योंकि ए सी ये वाला है पूरा, और सी डी अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि सेकंड जो ट्राइंगल बी सी डी इसमें ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ भी हम सी डी को लेके रिलेशन निकालेंगे, तो वही परपेंडिकुलर बेस का tan लेंगे हम, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा बी सी अपॉन में सी डी, tan 45 का वैल्यू 1, बी सी है h
और सी डी हमें पता नहीं है। सी डी इस तरफ जाएगा तो क्या आने वाला है, सी डी इज इक्वल टू एच। देखो सी डी इज इक्वल टू एच आ गया। अब ये जो वैल्यू हम कहाँ रखने वाले हैं, सी डी की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 पे, और वहाँ से क्या हमें निकालना था, एच ही है ना, फिर सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, एच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम आगे। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, पुटिंग सी डी इज इक्वल टू एच इन इक्वेशन 1 पे रख लो यहाँ पर। तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन में एच। अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो √3 एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, फिर एच इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से एच को कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। निकालना तो एच है, तो हम इसको नीचे लेके आ जाएं तो ऐसे आएगा, देखो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम पता है कि √3 माइनस 1 जो इरेशनल नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके ऊपर √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में, और ये a माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो एक स्टेप और इधर कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 से अब ये कैंसिल आउट कर लो, 2 8 जा 16 होता है और डेसिमल 1 के बाद है तो आ जाएगा 0.8। तो फाइनली वी गॉट h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। तो लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज ये, जो भी है इसको लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़ना, इसका डायग्राम जो है वो सीखने कैसे बनाते हैं। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर के फुट से, यानी एक टावर और बिल्डिंग है, दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ना, बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो टॉप है वो टावर के बॉटम से, फुट से 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है फुट ऑफ द बिल्डिंग से 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये सीढ़ी दिख रहा है, यानी कि जो टावर है वो बड़ा है। देखो अब ये में हम बनाते हैं ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट में, एक तो है ये बिल्डिंग, ऐसे बना लो, और एक बना लेते हैं हम टावर, ठीक है ऐसे, और ये ग्राउंड लेवल है, इसलिए लिख सकते हैं ये वाला, ये जो इधर का है ये टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग है। जरूरत नहीं पर लिख लिया अपने लिए। तो ये बिल्डिंग है, इसको हम क्या एंगल्स लगा देते हैं, लेकिन इसके ऊपर नाम देते हैं, इसकी बिल्डिंग है AB और CD है टावर, ठीक है। अब देखो क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है टावर का फुट और बिल्डिंग का टॉप, तो ये कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये ऐसे ज्वाइन करना है और ये कितना बन रहा है 30 डिग्री। सेम इसका ऑपोजिट यहाँ पर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टावर का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग का फुट, इसका एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ तो ज्वाइन करो ऐसे, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की जो हाइट है वो क्या है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो देखो बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए हमें BC पता होना चाहिए, और BC हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम BCD ट्रायंगल में आएंगे तो CD गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो हम BC इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन पढ़ के, डायग्राम ड्रॉ करना। अब थोड़ा सा डायग्राम को लिख भी लेते हैं, हमने किसको क्या ले रखा है। AB जो है वो है बिल्डिंग, तो लेट AB बी द बिल्डिंग, एंड और क्या लिया हमने, टावर लिया, किसको CD को लिया है ना, एंड CD बी द टावर, देन और क्या चाहिए, हो गया। और हाइट ऑफ द टावर जो है CD, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू 50 मीटर, लिख लिया, चलो ये भी हो गया, बाकी एंगल्स बन ही रहे। अब हम सीधे आते हैं
बी सी निकालना है, तो हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी और tan लेंगे ये वाला, ठीक है, tan 60 डिग्री लेंगे हम। tan 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन में बी सी। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, √3 एंड देन सी डी जो है वो है 50, बी सी तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी सी जो है वो आ जाएगा 50 अपॉन में √3। अब इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं, अपॉन में 3 आ गया है तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन में 3। तो ये आ गया बी सी का वैल्यू। अब हमें निकालना तो है ए बी, है ना। तो अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर, यहाँ भी हम tan ही लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। ए बी हमें निकालना है और इसके नीचे डिवाइड होगा 50 √3 अपॉन में 3, ठीक है। ये 3 जो है अब में चलेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी 3 ए बी इंटू 3 अपॉन में 50 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ए बी जो है वो आ जाएगा, ये इस तरफ आया 50 √3 अपॉन में √3 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचता है ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन में 3 मीटर्स। तो ये हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3 मीटर, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ये वाले, तो ध्यान से देखना। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल है, दोनों की क्या है, हाइट इक्वल है और एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो रोड के दो तरफ, जैसे रोड है ना, दो तरफ में पोल लगा होता है, वैसे रोड के जो विड्थ है वो क्या है, 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीचों बीच में पॉइंट, जैसे कि ये रोड है, देखो हम बनाते हैं डायग्राम इसको, ये रोड है और दो तरफ ये पोल है, जो लाइट वाले पोल नहीं होते लगे होते हैं वैसे, ठीक है। अब ये रोड के बीचों बीच कहीं भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। तो दोनों पोल्स का हाइट जो है वो सेम है, हमने इसको नाम लेते हैं ए बी और ये सी डी। अब इस पॉइंट से देख रहे हैं, इसका पॉइंट पी ले लेते हैं नाम। तो क्या हुआ, फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम, ये पॉइंट है बिटवीन दोनों के बीच, बीच मतलब मिड में नहीं है, ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है ये, जस्ट उनके कहीं पर भी एक पॉइंट, मैंने इससे थोड़ा सा टेढ़ा लिया, कहीं भी ले सकते हैं इस पॉइंट को। द टॉप ऑफ द पोल्स आर, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से दोनों पोल, एक का बन रहा है 60 डिग्री, थोड़ा पास वाला जो होता है वो बड़े एंगल बनाते हैं, मैं यहाँ 60 लिख रही हूँ और ये बन रहा है 30, दो एंगल्स बन गए। और ये हाइट हम ना एच ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। और बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, और एंड इसके आगे भी है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन देम एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बिटवीन देम। ये रह गया था थोड़ा सा। ये जो पॉइंट P है, इसका इन दोनों पोल से जो डिस्टेंस है वो निकालना है और हाइट निकालना है, दो चीज़ें निकाली हैं। दे रखा क्या क्या पता लग गया, हाँ ये BC जो है वो 80 है, ये जो टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर्स है, ध्यान देना। दे रखा ना जो रोड है वो इतना वाइड है, ये रहा। तो अब ये इस पॉइंट का B से बताना है कितना दूर पर है, C से बताना है, तो हम किसी एक को ले लेते हैं X। सपोज करो यहाँ से ये X की डिस्टेंस पर है, जो P है यहाँ से X है। अब टोटल तो ये 80 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 - X हो जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल में ले, या तो DC P में ले लो या AB P में ले लो।
हम ABP से स्टार्ट करते हैं। चलो, इन ट्राइंगल, अच्छा एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। AC और AB है, 2 पोल्स है। लेट AB एंड CD बी 2 पोल्स, ठीक है। और BC इज इक्वल टू है 80 मीटर, जो कि वाइड है, तो इतना काफ़ी है। अब इन ट्राइंगल ABP tan 60 क्या आएगा? tan 60 h अपॉन में 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से हम h निकाल देते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, h अपॉन में 80 माइनस एक्स। तो h क्या आ जाएगा? ये इस तरफ आ जाएगा, तो √3 80 माइनस एक्स, तो ये h आ गया। इसको ना 1 करके छोड़ दो यहीं पर। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं ट्राइंगल DCP में। इन ट्राइंगल DCP में यहाँ भी हम सेम लेंगे, tan 30 को लेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में x, h अपॉन में x। अभी tan 30 का वैल्यू क्या होता है? मैं इधर आगे लिख लेती हूँ इस तरफ। 1 अपॉन में √3 होता है, और h है और x भी है। और यहाँ से अगर हम h निकालते हैं तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इधर आ जाएगा, तो x अपॉन में √3। अब देखो यहाँ पर h इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस, तो दोनों आपस में इक्वेट कर सकते हैं ना, दोनों सेम ही है ना, h है। तो 1 इज इक्वल टू 2 कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि h इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स कि ये जो है ना इसके इक्वल है ना, ठीक है ना। तो √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू x अपॉन में √3। अभी √3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? √3 3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे x। 380 3 8 जो 24 होता है, 240 माइनस एक्स इज इक्वल टू x हो गया। सॉरी, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये सिर्फ चाहता है, तो 240 इज इक्वल टू x प्लस 3x, फिर ऐड होगा 4x। तो ऐसा हम लिख लेते हैं 4x इज इक्वल टू 240। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 240 अपॉन में 4, x कितना आ गया? 60 मीटर्स, ठीक है। x आ गया 60, यानी कि ये जो है 60 है, ठीक है। अब h कितना हो जाएगा? h हमने यहाँ निकाल रखा था ना, h इज इक्वल टू, यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते, दोनों रख सकते हैं। तो हम h भी निकाल लेते हैं, सॉरी, पुटिंग इन 1। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x यानी कि 60 में सीधे लिखते हैं 60 अपॉन में √3। अब यहाँ भी √3 को क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज कर लो। h क्या आ जाएगा? 60 √3 अपॉन में 3, और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 20, यानी कि हाइट हो गया 20 √3। तो फाइनली हमने क्या क्या निकाला? हाइट ऑफ द टावर तो हो गया, h का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20 √3, ठीक है। और p का PC, सीधे PC लिख लेते हैं। PC कितना आया? 60 मीटर्स एंड BP, अब ये निकालना पड़ेगा। BP जो है 80 माइनस 60, क्योंकि 80 से x माइनस करना था, ये हो गया 20 मीटर्स। तो ये हाइट ऑफ द टावर है 20 √3। ये पॉइंट का जो डिस्टेंस एक से है वो 60 मीटर पर और एक से है 20 मीटर पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिख सकते हो, तो पॉइंट फॉर्म C इज दिस एंड B इज दिस, अदरवाइज ऐसे भी लिखो, ठीक है।